नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अश्वनी। स्वागत है आपका द सिंगिंग स्क्रीन पे। आज मेरी आवाज़ में थोड़ी सी नमी लग रही होगी। मैं उतनी एनर्जी के साथ अपने वीडियो को नहीं शुरू कर पा रहा हूँ। वजह है आज का हादसा। आप सभी लोगों ने देखा होगा अहमदाबाद में जो एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ। अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक मोर देन 250 पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स इन सच काइंड ऑफ इंसिडेंट। बहुत ही ज़्यादा भयानक हादसा। प्लेन यार 30 सेकंड के लिए टेक ऑफ हुआ और 30 सेकंड के बाद वो प्लेन जाके क्रैश हो गया किसी मेडिकल कॉलेज में, जहाँ पे बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, डॉक्टर्स थे, बहुत सारे लोग थे। और पता नहीं कितने लोग, अभी भी नहीं कुछ आइडिया है। 300 के ऊपर बता रहे हैं, बट नहीं पता होता यार। डेटा आएगा पता चलेगा कितने लोग। बट बहुत शॉकिंग है। मेरी प्रेयर्स, मेरी कंडोलेंसेस उनकी फैमिली के साथ जिन्होंने अपनों को खोया है, जो वहाँ पे हैं, जो वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, जो लोग परेशान हैं। आई हैव, क्या बोलूँ मैं, मतलब मैं शॉक हूँ बहुत ज़्यादा। बहुत ही बुरा लगता है यार। 2025 की शुरुआत ऐसी हुई, पहलगाम अटैक हुआ, वहाँ पे मासूम लोगों ने जान गंवाई। जो लोग वहाँ घूमने गए थे, आई बिन टू बाइसन वैली ऑलरेडी। मैं दिसंबर में वहाँ पे था, तो आई कैन फील कि लोग घूमने जाते हैं और ऐसा चीज़ हो जाती है। आज हर लोग सब अपनी फ़्लाइट लेते हैं। कुछ लोग पहली बार फ़्लाइट ले रहे होते हैं। सबके अपने अपने एक एक्साइटमेंट होता है फ़्लाइट लेने का। इट वॉज ऑब्वियसली दिल्ली टू लंदन फ़्लाइट, और लोग जा रहे थे। किसी ने कुछ को बाय बोला होगा, किसी ने कुछ किसी को व्हाट्सएप मैसेज किया होगा, कुछ फ़ोटोज़ ली होंगी, सेल्फी ली होंगी, बहुत सारी चीज़ें करी होंगी यार। लेकिन किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक झटके में ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। माइक्रो सेकेंड्स, द अमाउंट ऑफ फ्यूल विच हैज़ बिन ऑलरेडी इन दैट एरोप्लेन, उसका बर्स्ट आउट में माइक्रो सेकेंड्स लगा होगा यार। मतलब लिटरली नॉट श्योर, मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते आप कितना बड़ा हादसा है ये। आई थिंक इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्लेन हादसा आज हुआ है और बहुत शॉकिंग है। बट कर क्या सकते हैं? कर ये सकते हैं कि प्रे कर सकते हैं। सब लोग अपने अपने घर में अगर उनके बारे में प्रे करें, थोड़ा बहुत याद करें, कोशिश करें कि उनकी फैमिली को कंडोलेंसेस हर तरफ से जाते रहें। कोई मदद हो कहीं से भी, मैं भी कोशिश करूँगा। आई हैव सम पीपल इन अहमदाबाद, अगर किसी को कहीं ज़रूरत होगी तो मैं कोशिश करूँगा उसी तरह से आप भी करें। लेकिन क्या कर सकते हैं? एट द एंड द लाइफ, द शो, एवरीथिंग मस्ट गो ऑन। मन नहीं था यार आज वीडियो बनाने का, लेकिन क्या करें, काम तो करना ही पड़ेगा, वो नहीं रुक सकता। कल अगर मैं बोल दूं मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा तो पॉसिबल नहीं है, जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी आज मैं आपके सामने आया हूँ। कोशिश करूँगा इस वीडियो में थोड़ी सी एनर्जी लाने की। नहीं हो पाए तो माफ़ करिएगा। मैंने पिछले जो रिव्यूज़ डाले हैं, स्टोलन का रिव्यू डाला है, सुपर बॉयज़ ऑफ मालेगांव का रिव्यू डाला है। होप आप लोग ने रिव्यू मेरे अच्छे लग रहे होंगे, रिकमेंडेशंस अच्छे लग रहे होंगे, आप लोग देख रहे होंगे, वीकेंड पे प्लान कर रहे होंगे या जैसे भी। बट हाँ, मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं अच्छे अच्छे रिकमेंडेशंस दूँ। आज जिस चीज़ का रिव्यू मैं लेके आया हूँ, चीज़ अभी बोल रहा हूँ इसलिए बिकॉज ये मूवी नहीं है, ये सीरीज़ है तो मैं सीरीज़ का रिव्यू लेके आया हूँ। ये सीरीज़ 30 मई को सोनी लिव पर रिलीज़ हुई थी। सीरीज़ में कुछ बड़े नाम हैं और इस सीरीज़ का नाम बड़ा अनोखा है, बहुत अनोखा नाम है। नाम रखा है सीरीज़ का कनखजूरा। नाम सुन के लगेगा यार क्या है सीरीज़ में। मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज था यार, क्या स्टोरी होगी सीरीज़ में। लेकिन सीरीज़ मैंने देखी। आई हैव कंप्लीटेड, आई थिंक लास्ट वीकेंड पे या कभी तो देखी थी, मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली, बट मैंने सीरीज़ देखी। और सीरीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं सीरीज़ में, उसकी मैं बात करूँगा अभी। और कुछ कुछ चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ठीक ठीक ओवरऑल, मतलब बहुत कुछ ऐसा आपको नहीं लगेगा कि यार क्या फोड़ दिया, मतलब वैसी फीलिंग आपको शायद ना आए। लेकिन फिर भी मैं अपने रिव्यू के थ्रू आपको इतना कन्विंस कर ले जाऊँगा कि आप एक बार तो ये सीरीज़ ज़रूर देखेंगे, क्योंकि ये वन टाइम वॉच ही है 100%। चलिए बात करते हैं सीरीज़ के बारे में। चंदन अरोरा ने डायरेक्ट करी है सीरीज़। चंदन अरोरा के कुछ कुछ काम मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने आई थिंक कुछ कुछ मूवीज़ बनाई हैं, स्ट्राइकर जैसी मूवी बनाई हैं, और कुछ मूवीज़ उनकी हैं, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, ये सब उनके छोटे छोटे कंटेंट मूवीज़ उन्होंने बनाई है। कुछ ऐसा इफेक्टिव वर्क, कोई काम ऐसा नहीं है उनका। बट हाँ, उन्होंने ये सीरीज़ का जो पूरा एक अपने ऊपर लिया है बनाने का और सोनी लिव पे लॉन्च करने का, इट्स अ गुड इनिशिएटिव। वो उनके कंटेंट अच्छे हैं। सो बेसिकली ये सीरीज़ ना, एक सीरीज़ आई थी मैड पाई,
मैगपाई, सॉरी नॉट मैडपाई, मैगपाई। मैगपाई है इजरायली सीरीज़, उस सीरीज़ की कॉपी है, ठीक है। कन खजूरा का इंग्लिश में मतलब होता है सेंटीपीड। ऑब्वियसली आप लोग को, बहुत लोगों को पता होगा, बट टफ नहीं है ढूंढना ये। बट वो सेंटीपीड के नाम से आई थी, सेंटीपीड के कॉन्सेप्ट पे आई थी, नॉट नाम से। मैगपाई नाम था सीरीज़ का, और ये उसका नाम है कन खजूरा। अभी सीरीज़ में जो कैरेक्टर्स हैं, जो वहाँ पे लोग जिन्होंने काम किया है, मैं उनके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ आपसे। काम किया है मोहित राणा ने, महादेव, हमारे महादेव, हर हर महादेव। उन्होंने वो कैरेक्टर ऐसा प्ले किया कि अगर आज आप पूजा करने जाते हो ना, और शिव जी को थोड़ा सा आप ध्यान करोगे, तो थोड़ा थोड़ा लगेगा कि हम लोग उन्हीं को ही थोड़ा रिजेम्बलेंस लेते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है महादेव का। मोहित राणा ने उरी में काम किया है, मोहित राणा ने भौकाल में काम किया है सीरीज़ में। मोहित राणा के बहुत ऐसे छोटे छोटे काम है। फ्रीलांसर एक सीरीज़ आई उनकी हॉटस्टार पे, जहाँ पे वो मेन लीड की तरह काम कर रहे थे। वो काफ़ी अच्छे रोल्स करते हैं मोहित राणा, लेकिन पता नहीं इस सीरीज़ में उनको थे तो वो मेन स्ट्रीम, लेकिन मेन स्ट्रीम जैसा फील नहीं आया उनके इस पूरे कैरेक्टर को जैसे डिफाइन किया गया है। मेन इसमें काम किया है इस बार वो है रोशन मैथ्यू। वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग थे। वॉट अ परफॉर्मेंस बाय रोशन मैथ्यू यार। आप जब ये सीरीज देखोगे ना, आपकी नज़र उनसे नहीं जाएगी। उनके और भी काम हैं, लेकिन ये जो काम उन्होंने किया है ये बहुत इफेक्टिव है यार। सीरीज का जो प्लॉट है वो बहुत ज़्यादा एक अलग टेंजेंट का प्लॉट है। मैं बताता हूँ आपको सीरीज़ का एग्जैक्टली प्लॉट है क्या। मैं ऑब्वियसली स्पॉयलर्स तो नहीं दूंगा आपको, लेकिन प्लॉट मैं बता देता हूँ। 14 साल पहले एक लड़का जेल जाता है किसी इल्ज़ाम को लेकर, वो वापस आता है, ठीक है। मोहित राणा ने उस रोशन मैथ्यू के बड़े भाई का काम किया है। ऑब्वियसली आपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट सुने होंगे एडल्ट बुलिंग के। पहले उस रिश्ते को, जो बड़ा भाई और छोटे भाई का रिश्ता होता था ना, उसमें मजाक होता था वो कि बड़ा भाई छोटे भाई को परेशान कर रहा है। आजकल ना थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, इट टर्म्स एट बुलिंग और एवरीथिंग। खैर हमारे 90s के बच्चे तो ऐसा बिलीव नहीं करते, लेकिन आजकल थोड़ा सा ये जेनजी जनरेशंस में ये सारी चीज़ें आ गई हैं। बट स्टिल ये थोड़ा सा उस पर बेस्ड है। एक लड़का जो 14 साल के लिए जेल गया, उसके रीजंस दिखाए जाएंगे, क्यों गया, क्या हुआ, वो सब आपको सीरीज़ देखने में, मैं कोई भी आपको किसी भी तरह की स्टोरी नहीं बताने वाला मूवी की, वो आप देखेंगे। बट इट्स अ साइकोलॉजिकल ड्रामा। द वे दैट गाय कन्विंस्ड, रोशन मैथ्यू कन्विंस्ड एवरीवन इन दिस सीरीज, एंड दोज convincing plots have taken a different twist in each and every episode. This will make you sit on your sit on your sofa or somewhere else to watch this series. हर एक एपिसोड आपको दूसरे एपिसोड पे जाने पे मजबूर करेगा, और कोई सीरीज अगर ये करने पे कामयाब है तो वो सीरीज अच्छी है। नॉट एक्सीलेंट बट अच्छी है। बहुत सारी चीज़ें दिखाई हैं। हमारी उषा ताई भी हैं इसमें, उनका भी काम है। आपने बहुत सारे में देखा, मास्टर शेफ़ में आती रहती हैं, बहुत एक मोनोटोनस एक्टिंग करती हैं वो। मास्टर शेफ़ में थी, अभी अपना एक पवित्र रिश्ता से फेमस हुई थी वो, कुछ तो सीरियल आता था पहले उससे, जिसमें हमारे सुशांत जी काम करते थे। तो वो वहाँ पे हैं। कुछ कैरेक्टर्स और दिए गए हैं, बहुत फेमस नहीं, बट मोहित राणा एंड रोशन मैथ्यू के लिए ये सीरीज़ आप देख सकते हैं। सीरीज़ का प्लॉट काफ़ी इंट्रीगिंग इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिंग द एपिसोड्स है, ये बिल्कुल सच है। आप 100% दूसरे एपिसोड में जाएंगे देखने के लिए कि हो क्या रहा है। हाँ, कुछ कुछ चीज़ें बहुत खींची हुई हैं, अगेन बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया है, इतना ज़रूरत नहीं थी। बहुत सारे सीन्स ऐसे हैं जो रिक्वायर्ड नहीं थे, बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनको इंट्रोड्यूस फालतू में किया गया है, जिनका कोई काम नहीं था सीरीज़ में, बहुत ज़्यादा। थोड़ी बहुत चीज़ें सपोर्टिंग कैरेक्टर्स के अलावा। बट हाँ, सीरीज़ देखने लायक है, ऑब्वियस सी बात है। स्क्रीन प्ले थोड़ा स्लो है। आप जब देखना चालू करोगे आपको लगेगा फास्ट पेस हो रहा है, बट बीच में तीसरे चौथे एपिसोड में कुछ कुछ चीज़ें आपको स्क्रीन प्ले स्लो लगेगा। डायरेक्टर ने बहुत अच्छा कोशिश करा है एक डार्क थीम सीरीज़ बनाने का। इट्स बेसिकली अ डार्क थीम काइंड ऑफ अ बैकग्राउंड विच हैज़ बीन सेटअप इन द सीरीज़, तो वो अच्छा लगेगा। कुछ एस्पिरेशनल डालने का कोशिश किया है सीरीज़ में, ये सब चीज़ें करी हैं, मतलब कुछ कुछ चीज़ें करी हैं, बट स्टिल थोड़ा बहुत तो आपको लगेगा कि हाँ यार एक बार ही देखेंगे, उसके बाद नहीं हो पाएगा, वैसा वाला सीरीज़ है। बट हाँ, रिकमेंडेशन में मैं बोलूँगा इट्स अ गुड वॉच, इट्स अ वन टाइम गुड वॉच। वीकेंड पे आप देख सकते हैं एक बार पे। और इस सीरीज़ में एक और चीज़ बहुत अलग है, वो है द वे रोशन मैथ्यू का कैरेक्टर एस्टैब्लिश होता है। आप सिर्फ अगर सीरीज़ देखें ना, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप रोशन मैथ्यू के कैरेक्टर को आप देखना। वो कैरेक्टर इतना लो है स्टार्टिंग में, ऐसा एस्टैब्लिश धीरे धीरे करेंगे, उसके बाद उसको इतना पावरफुल बना देंगे कि आपको लगेगा अरे वाह,
दिस इज समथिंग विच, और आप फिर सोचोगे यार इसका नेक्स्ट भी आना चाहिए इन टर्म्स ऑफ सिर्फ रोशन मैथ्यू को देख के। मोहित राणा आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली वो कर क्या रहे हैं, ऐसा रोल ले लिया उन्होंने, ठीक है, ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर, उनको और एक मेन स्ट्रीम मूवीज़ में आना चाहिए वो, बिकॉज ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर, सो करना चाहिए उनको। बट स्टिल इस सीरीज़ में उन्होंने जो थोड़ा बहुत निगेटिव रोल है, एक पॉजिटिव निगेटिव असर्टिव एस्पेक्ट आप होता है ना कैरेक्टर का, वो एस्टेब्लिश किया है। सो सीरीज़ अच्छी है, सोनी लिव पे है, सब्सक्रिप्शन है तो देखें जाके, नहीं है तो मैं रिकमेंड करूँगा ले लें, क्योंकि सोनी लिव पे भी और सारे कंटेंट आने वाले हैं जिनके मैं रिव्यूज़ करूँगा आगे जाके। बाकी सीरीज़ को मैं अपने पर्सपेक्टिव से बोलूँ तो मैं दूंगा 3.5 आउट ऑफ 5, दैट इज़ गुड फॉर इट। और बाकी मेरे रिव्यूज़ जो पड़े हुए हैं ये वीडियो पे आप कमेंट करेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज़ अच्छी लगेगी, आप जाके देखेंगे, मुझे बताएंगे कि आपको सीरीज़ कैसी लगी। रिकमेंडेशंस मैं देता रहूँगा, आप अपने कमेंट्स मेरे को देते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यार एक और काम करा करो आप लोग ना, जो सीरीज़ जो मूवी देख लिया करो, अभी कंटेंट बहुत कम पड़ा हुआ है, मैं धीरे धीरे डालूंगा, बट जो मूवीज़ आप देख लिया करो ना उसके ना एक मेरे को बता दिया करो कि आपके हिसाब से कैसी लगी आपको, छोटा सा कमेंट डाल दिया करो तो अच्छा लगेगा। बाकी गुड टू गो फॉर टुडे। मैं रिकमेंड करूँगा वीकेंड पे जब भी टाइम मिले आप ये सीरीज़ कान खजूरा जाके सोनी लिव पर ज़रूर देखें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लाइकिंग, कीप गिविंग मी लव, सपोर्ट मी, आई विल गिव यू गुड रिकमेंडेशंस। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड नाइट, बाय बाय।